नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में बात करेंगे रीट मुख्य परीक्षा 2025 के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु एवं मृदा। इस टॉपिक के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्न संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए। तो इस क्लास पर अंत तक जरूर बने रहना है और इन 15 क्वेश्चन को आपको काउंट करना है। इस 15 क्वेश्चन में से आपके कुल कितने क्वेश्चन है जो कि सही हो रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मावठ का उद्गम स्थल कौन सा है? मावठ का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर दे रखे हैं लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर और बंगाल की खाड़ी। वैसे राजस्थान में कई बार पूछा गया प्रश्न है और रीट एग्जाम्स में भी ऐसा का ऐसा प्रश्न है जो कि आ सकता है, मावठ का उद्गम स्थल। तो तुरंत हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, भूमध्य सागर, जो कि मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है मावठ। तो देखिए मावठ की वर्षा से गेहूं, सरसों, तारामीरा और जौ की फसलों को लाभ होता है, या फिर राजस्थान में रबी की फसल को जो लाभ होता है वो होता है मावठ की ऋतु से, यानी मावठ की वर्षा से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मावठ से राजस्थान में वर्षा होती है। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमाया है और सेम पोजीशन में पूछा है कि मावठ से राजस्थान में वर्षा होती है। क्या राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में, या फिर दक्षिणी भाग में, या फिर केवल पश्चिमी भाग में, या फिर उत्तर पश्चिमी भाग में? मावठ बताइए राइट आंसर। तो तुरंत हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जो कि राइट आंसर है। मावठ से जो राजस्थान में वर्षा होती है वो होती है उत्तर पश्चिम भाग में, न कि पश्चिमी भाग में। आपको केवल पश्चिमी भाग नहीं बनना है, उत्तर पश्चिमी भाग बनना है। ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद है वर्षा का समय। जो हमारी मावठ आती है वो कौन से महीनों में आती है? तो दिसंबर से फरवरी तक। इस तिथि को भी आपको याद रखना है, क्या पता ये भी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आ जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग एग्जाम्स में पूछा है। कच्छ की खाड़ी दे रखा है, खंबात की खाड़ी दे रखा है, सालसेट की खाड़ी दे रखा है और बंगाल की खाड़ी दे रखा है। तुरंत आंसर बताइए और इन 15 क्वेश्चन को साथ में काउंट भी करिए। तो तुरंत हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित जो हमारा सागरीय भाग है वो है कच्छ की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान की जलवायु एवं मृदा, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है या फिर मिट्टी पाई जाती है? बलुई, भूरी बलुई मिट्टी, लाल पीटी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, या फिर भूरी रेतीली कसारी मिट्टी? तो तुरंत हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर ए को, भूरी बलुई मिट्टी, जो कि मेरा राइट आंसर है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पे पाई जाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थर्ड ग्रेड में भी, एओ में भी और सीटी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जो कि मेरा राइट आंसर है झालावाड़ जिला। और राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा भी होती है, वो होती है झालावाड़ जिले में 40 दिनों तक। तो ऑप्शन नंबर सी। और न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला है वो हमारा बीकानेर। हमें जैसलमेर नहीं पढ़ना। कई स्टूडेंट्स जैसलमेर भर देते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला है वो हमारा बीकानेर है, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है वो हमारा है झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान में मानसून का सर्वप्रथम आगमन या फिर प्रवेश किस शाखा से होता है? क्वेश्चन नंबर 6। मानसून का सर्वप्रथम आगमन, ऑप्शन नंबर सभी दे रखे हैं। बंगाल की खाड़ी दे रखा है, अरब सागर, भूमध्य सागर और उपरोक्त सभी। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारा रिवीजन टेस्ट है, 15 क्वेश्चन आपको आने चाहिए इस टॉपिक से संबंधित। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, अरब सागर। हमें बंगाल की खाड़ी नहीं बनना है। ऑप्शन नंबर बी है जो कि मेरा राइट आंसर अरब सागर। देखिए राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की मानसून से होती है, लेकिन जो राजस्थान में मानसून का आगमन होता है वो होता है अरब सागर से। ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद है मानसून का आगमन दिन 15 जून से शुरुआत होती है
राजस्थान में मानसून की प्रथम बारिश होती है वो होती है 15 जून। इस तिथि को आपको याद रखना है। उसके बाद औसत वार्षिक वर्षा तो हमारी 57.51 सेंटीमीटर। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़ है, टोटल दिनों तक वर्षा होती है तो हमारे 40 दिन तक। उसके बाद स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही है, और न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछे तो हमारा जैसलमेर। हमें जल्दबाजी में शुरू जिला नहीं बनना है। देखिए न्यूनतम वर्षा वाला जिला है वो हमारा जैसलमेर। अगर दिनों की बात करें तो मात्र 5 दिनों तक वर्षा होती है, ये औसत दिन है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य में ग्रीष्म ऋतु की समयावधि बताइए। ग्रीष्म ऋतु की समयावधि शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, इसके अलावा है मानसून प्रत्यावर्तन काल। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु की समयावधि पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मध्य जून से सितंबर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मार्च से मध्य जून, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अक्टूबर से फरवरी, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अक्टूबर से नवंबर। ग्रीष्म ऋतु की समयावधि तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जो कि राइट आंसर है मार्च से मध्य जून। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की जो हमारी समयावधि है मार्च से मध्य जून। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु की जो हमारी समयावधि है मध्य जून से सितंबर, और शीत ऋतु की जो हमारी समयावधि है अक्टूबर से फरवरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी है जो कि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कपास उत्पादन के लिए आपने नाम सुना होगा, यह प्रश्न रिपीट होता है एग्जाम्स में, कई बार पूछा जा चुका है। तो कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, तो तुरंत हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जो कि राइट आंसर है काली मिट्टी। बाकी आप साइट की जानकारी भी स्क्रीनशॉट ले लेना और याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला जैसलमेर है, प्रति भूमि जोधपुर की है, सर्वाधिक बीड़ भूमि है सवाई माधोपुर और करौली जिलों की है। उसके बाद सर्वाधिक सेम की समस्या है तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में नहरी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देश में पानी की सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक कमी वाला राज्य, आपको 15 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन जो कि राइट करने हैं, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, राजस्थान। अगर हम राजस्थान में देश में विद्यमान जल संसाधन की बात करें तो मात्र 1.16% भागी हैं। ऐसे प्रश्न ऑप्शन में आ सकते हैं, तो 1.16%। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। निम्न में से कौन सा कारक है जो कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री तटवर्ती चक्रवात। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान की जलवायु को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। बाकी देखिए वनस्पति रहित आवरण ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद अरावली की अवस्थिति, तो ये राजस्थान में जलवायु को बिल्कुल प्रभावित करता है। उसके बाद वर्षा की अनिश्चितता, ये भी प्रभावित करता है। तो बिल्कुल सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्री तटवर्ती चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है। वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला शुरू दे रखा है जैसलमेर, बाड़मेर और झालावाड़। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो तुरंत हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी को, जैसलमेर जिला, जो कि हमारा राइट आंसर है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर, देखिए प्रश्न पूछा है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर। मैंने क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि आपका एग्जाम्स में कन्फ्यूजन दूर हो। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पूछे तो बिल्कुल जैसलमेर बनना है, और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पूछे तो बिल्कुल हमें चूरू जिला बनना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वैसे राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो प्रश्न पूछा कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जरूर आप इस प्रश्न का आंसर सही दोगे। तो देखिए अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान
किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? राजस्थान किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? शुष्क, उष्ण, उपोष्ण, शीत और शीतोष्ण। तुरंत हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइट आंसर है उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राज्य के पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा तय की जाती है। यह भी प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि राज्य के पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा तय की जाती है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा पर, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा पर, या फिर 75 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा पर, या फिर 90 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा पर। तो तुरंत हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी को, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा पर। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। मिट्टी में खारेपन व सारिता की समस्या में समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। आरएस एग्जाम्स, सेकंड ग्रेड, पटवार एग्जाम, सीटी एग्जाम्स पूछा गया प्रश्न है, मिट्टी में खारेपन की समस्या में समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है जिप्सम को, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न यह भी है, लवणीयता की समस्या के समाधान के लिए रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आज के सेशन में इतना ही। ये हमारा दूसरी क्लास है, पहले ही क्लास हमने वीडियो में पहले से ही अपलोड कर रखी है। ये आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक था रिवीजन के लिए। इसी तरह मिलते हैं रोजाना अगले सेशन में। अगर हमारी क्लास आज पसंद लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।